कुत्ते चीख मारते ना, ये ऐसे करके हाँ, इस तरीके से अरे, चिंगारियां देखो, मतलब चीखता है वो। हाँ, अब मैं बड़ा परेशान। हम्म, अब मेरे भाई से गुस्सा आया, हम्म, मैंने उसे उल्टी सीधी माँ की, बहन की, अच्छा, ये वो। हाँ, अब जैसे ही वो नदी का ढाल आया ऐसे करके जी, वापसी में, हम्म, साहब हमारी साइकिल उठा के 10 फुट ऊपर, जब तुम्हें मिलेगा हम्म, तो कुत्ते के रूप में भी आ सकता है, भेड़िए के रूप में, हम्म। हाँ, लड़की के रूप में, मतलब किसी भी। सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में। मेरे साथ हैं संतोष भैया। और सबसे पहले तो भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आपका भी और धन्यवाद। जी बिल्कुल। और इनके पास एक स्टोरी है, इनके साथ एक बार पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई थी, तो वो जी स्टोरी ये हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। और स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। थोड़ी बहुत इन्होंने उस स्टोरी से रिलेटेड दो चार लाइनें मुझे सुनाई थी, और मेरा तो भाई साहब मज़ा ही आ गया मुझे सुन के स्टोरी। जी। तो मेरी बहुत इच्छा है सुनने की इनकी स्टोरी वो। और इनकी स्टोरी सुनते हैं और आप भी सुनिए गौर से, बहुत मज़ा आने वाला है। तो शुरू करते हैं स्टोरी इनकी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जी। बाजपुर शहर से 4 किलोमीटर दूरी पे अच्छा। दक्षिण दिशा में जी। मेरा एक ढाबा था खाने का, अच्छा अच्छा। जिसमें 4 वर्कर काम करते थे मेरे पास। जी। तंदूरी रोटी, अच्छा अच्छा। दाल फ्राई, क्या बात है। अंडा तरी, जी चिकन तंदूरी, सब वगैरह वगैरह वगैरह, जी जी। जी। मतलब सारा कुछ था हम्म, मेरे वहाँ। हम्म। तो मेरा डेली आना जाना होता था अच्छा, बाजपुर से ढाबे पे। बाजपुर से। जी। 12-1 बजे के बीच में, मतलब हम्म। 12 बजे का खाना देने के बाद में 1 बजे मैं आता था वहां से, दोपहर के 1 बजे। शाम का हम्म। मटेरियल लेने के लिए। अच्छा, शाम को बनाने के लिए जी मटेरियल जी के लिए। जी, जी। शाम को बनाने के लिए मुझे मटेरियल लेने आना पड़ता था वहां से। जी भैया। तो मैं अपनी साइकिल उठाता था हम्म, और पीछे सामान वगैरह मैंने अपना रखा हम्म। और बाजपुर शहर आया। जी। और वहां से मैं रवाना होने के लिए हम्म। सामान वामान लिया, और मैं वो गड़ी नदी की ऐसे चढ़ाई पड़ती थी सीधी। तो ये आप डेली रोज अप डाउन करते थे? हाँ, डेली डेली, ठीक डेली है। आना जाना था मेरा। तो ये नदी बिल्कुल बीचों बीच पड़ती थी हाँ, उसके? बीचों बीच पड़ती थी, 2-2.5 किलोमीटर, मतलब उधर 2-2.5 किलोमीटर इधर। जी जी जी। जी। उसके बराबर में एक कब्रिस्तान था, हम्म। नदी के बराबर में। नदी के बराबर में। जी। वहाँ मुर्दे वगैरह जलते रहते थे, हम्म। नदी से थोड़ी सी आगे। जी। मतलब जी आपको हाँ। दिखते थे कभी कभार आते हाँ हाँ, जाते हुए? दिखते थे जलते हुए, मतलब साइड में। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मेरा डेली आना जाना रहता था। हम्म, अब एक दिन क्या हुआ, मैं सामान लेने जब वहां से आया हम्म, मार्केट, हम्म। तो मार्केट सामान लेने आया तो मैं साइकिल चला रहा था अच्छा, मतलब चढ़ाई पे, सामान लेके आप जा रहे थे या सामान लेने आए थे? सामान लेके हम्म। वापसी आ रहा था। वापस ढाबे पे जा रहे थे? जी। ठीक है, ठीक। अब जब मैं साइकिल स्पीड से मैंने जब चलाई उस पे चढ़ाई के लिए, चढ़ाई कितनी होगी वो? हैवी, तो कम से कम पूरी 1 किलोमीटर की ऐसे करके चढ़ाई है, अच्छा। सीधी, जी। नाक की तरह। अच्छा अच्छा अच्छा। जी, पूरी ठेकर थी सीधी। हम्म, अब मैंने जब जोर लगा के हम्म, साइकिल में नोक पे ले गया, बिल्कुल चढ़ाई पे यहाँ, हम्म। और वहां मेरी साइकिल पकड़ ली। अच्छा। अब मैं ना इधर हिलूं ना इधर हिलूं। हम्म। अरे मैंने, भाई कौन है, क्या है? अच्छा, मतलब पीछे से आपको दिखा नहीं कौन है? कुछ नहीं, वो साइकिल मेरी ना इधर हिले ना इधर हिले, और मैं साइकिल पे चढ़ूंगा। हाँ, पैर बतेरा जोर लगाऊं। पैर आपके पैडल पे थे या कैसे? पैर मेरे दोनों पेडल पे, अच्छा। हाथ में हैंडल, हाँ और मैं हाँ। बतेरा जोर लगा रहा हूँ, वो साइकिल आगे को जा ही नहीं रही, ना इधर गिर रही ना इधर गिर रही। अच्छा। अरे मैंने कहा भाई ये क्या है, हम्म, मुझे पसीना आ गया डर के मारे। अरे मैंने, भाई क्या मसला क्या है भाई? हम्म। अरे भाई कौन है भाई, कौन परेशान कर रहा है? मैंने कि छोड़ दे भाई, अच्छा क्या दिक्कत है भाई? अच्छा, मतलब ये सारी चीजें बोली हाँ, आपने मैं उसको? आपस में बोली ये चीजें। हम्म, अरे मैंने, भाई छोड़ दे भाई, कौन है, क्या है, क्यों परेशान कर रहा है भाई, हम्म, क्या दिक्कत है? साइकिल सीधी खड़ी उस पे चढ़ाई पे। हम्म। अब साइकिल ना आगे जाए ना पीछे जाए। अच्छा। मैं बड़ा परेशान। हम्म, अब मेरे भाई से गुस्सा आया, हम्म। मैंने उसे उल्टी सीधी माँ की, बहन की, अच्छा। ये वो हाँ, तमाम मैंने गाली बक दी बिना देखे हुए कि भाई कौन है बंदा, सीधा ही। गुस्से में। हाँ, गुस्से में यार, क्या पता लगता, सही बात। अब जब भैया गुस्से में मैंने उसे गाली बक दी, हम्म। तो उसने जैसी गुस्से में साइकिल छोड़ी, तो हाँ। मैं नीचे गिर गया। अच्छा, वहीं पलट गई साइकिल, गिर गए? साइकिल पलट गई। अच्छा। अब साइकिल पलटी तो भाई साहब साइकिल मैंने उठाई, हम्म, और उठाने के बाद में भैया मैं पैदल 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 पैदल, बहन तो था ही उस पे, हम्म। और मैं भैया भागने लगा। अब मैं भागते भागते क्या देखता हूँ, जो साइडों में ईंट वगैरह खड़ी होती हैं,
किनारे पे रोड के, हाँ हाँ। 7 फुटा लंबा। अच्छा। और भाई साहब 7 फुटा लंबा, सफेद सफेद दिखाई दे रहा मुझे। कोई आदमी था वो? कोई आदमी, लंबा तगड़ा सफेद सफेद। हम्म। और साहब वो जो है साइड में चल रहा, और मुझे भागने दो साहब साइकिल लेके। तो मतलब वो दिखता कैसा था? कुछ चेहरा वगैरह वो दिखा उसका? ना ना कुछ नहीं, बस हाइट दिख रही थी, 60 फुट, 7 फुट लंबाई उसकी। हम्म। और बस लंबा तगड़ा, बाकी कुछ नहीं। और बाकी वाइट, मतलब चेहरा नहीं दिखा ना उसका ना आपको? चेहरा हो रहा कुछ नहीं, क्यों? खाली मतलब वाइट ही क्या वाइट। क्या था वो? पूरा पता नहीं, चमक रहा था? चेहरा ही नहीं दिख रहा था, बाकी सफेद सफेद दिख रहा था, वाइट कपड़ों में, लंबा बिल्कुल तगड़ा। बड़ी स्ट्रेंज बात है, क्योंकि टैंक। इससे पहले भी जो हमारे पॉडकास्ट में एक बंदा आया था ना, हाँ उसे भी सेम ऐसी एंटिटी दिखी थी रात को। जी वो जी भी जी। यही बता रहा था हाँ कि उसका चेहरा नहीं दिख रहा था हाँ, मुझे, चमक रहा था लाइट। उसका चेहरा मैं ये नहीं कह सकता कि काला था या सफेद था, बस खाली वाइट, जो अच्छा। वस्त्र होते हैं वाइट, उस तरीके से वाइट दिखाई दे रहा था। और साइड में चलता हुआ, अब मैं डर के मारे भाई साहब साइकिल लेके वहां से भागा चला गया पैदल पैदल। हम्म। तो उसकी हद थी लगभग आधा किलोमीटर की दूरी तक। अच्छा, मतलब उसका एक एरिया था जो। जी, उस नदी से हम्म। आधा किलोमीटर की उसने दूरी तक। उसने पीछा किया आपका? अब वो मेरे पीछे पीछे चला वहां से, हम्म। और मैंने साहब जो है आधा किलोमीटर में पैदल पैदल भागता गया, कुछ नहीं बोला वो। अब वो भाई साहब मैं जो है जब आधा किलोमीटर भागता गया, हम्म। उसके बाद से मैंने साहब साइकिल पे चढ़ा, हम्म। और मैं जो है भैया अपने ढाबे पे पहुंच गया। अच्छा। हाँ जी, कोई बात नहीं। हम्म। अब उसके बाद क्या होता है मेरे साथ, हम्म। वो बात मैं भूल गया ढाबे पे जाके। अच्छा मैंने अच्छा। अपना सामान वामान सारा कुछ उन्हें दिया कारीगरों को। हाँ हाँ। आपने किसी को बताई नहीं ये बात कि ना मेरे ना साथ मैंने ऐसा कुछ हुआ नहीं आज? बताई, मैंने कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही मैं नॉर्मल ले गया। हम्म। मैंने कोई नहीं, होता रहता। हम्म। अब साहब रात का खाना पीना जो भी देना दवाना था जी। वो हुआ। फिर सुबह को हमने जो है अपना 12 बजे तक प्रोग्राम अपने ढाबा चलाया। चलाने के रात बाद में फिर रात रात के 12 बजे तक? दिन में 12 बजे अच्छा, तक, दूसरे दिन, अगले दिन, ठीक अगले ठीक दिन ठीक। 12 शाम को खाना खिलाने के बाद जी। सुबह हुई। हम्म। 12 बजे का खाना दे दिया, 12 बजे के बाद फिर मैं साइकिल उठा के आया सामान लेने के लिए। अच्छा, वापस आप सामान लेने के लिए दोबारा फिर आए? वापसी आए, शाम का सामान? शाम का सामान। अब साहब जब हम आ रहे थे, जी। अब हमें पता नहीं, हम्म। अब जैसे ही वो नदी का ढाल आया ऐसे करके जी। वापसी में, हम्म। साहब हमारी साइकिल उठा के 10 फुट ऊपर फेंक दी उसी आदमी ने? उसी आदमी ने। मतलब कैसे? समझ नहीं आ रहा मेरे को अचानक ही आते आते, जैसे हम वहां से चले, हाँ हाँ। और चलने के बाद जैसे हम साइकिल से अपनी आ रहे हैं, हाँ हाँ। और आते के साथ ही हमें कोई महसूस ही नहीं कि हमारे साथ कल क्या हुआ था यहाँ। हाँ। हम उस बात को भूल गए। हम्म। अब वो साहब अचानक जब हमारे ऊपर हमला हुआ, वो साइकिल हमारी उठा के जैसी ऐसा करके फेंकी गई। आप साइकिल पे बैठे हुए थे उस जी टाइम? आप भी साथ में हाँ, मतलब? वो सीधी साइकिल हमारी नदी में, अच्छा। पुल से नीचे नदी में भी? नदी में, और हमारी ये परियां वरियां सब छिल गई, खून निकल लिया था ये सब। हमें आया 5 बजे होश शाम को। मतलब 12 बजे आप गिरे? 12 बजे हम गिरे नदी के अंदर, बेहोश हो गए थे? बेहोश हो गए। साइकिल वाइकिल कहाँ पड़ी है कहाँ नहीं पड़ी है हमें कुछ नहीं पता, हम कहाँ पड़े हैं। अच्छा, मतलब इस टाइम तो साइकिल खाली होगी, सामान नहीं होगा आपके साथ? हाँ, खाली वैसी मतलब बारदाना था, थैले वगैरह जी खाली, जो जी। सामान लाते हैं जिसमें। हाँ जी हाँ जी। तो वो सामान हमारा साथ में था, हम्म। पैसे वगैरह थे जेब में हमारी। जी। तो हमें साहब जो नदी में फेंक दिया। तो नदी में पानी था या वैसे ही? नदी पूरी पत्थर 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 पड़े थे नदी में गर्मियों चारों की तरफ। गर्मियों की बात है ये? हाँ गर्मियों की बात है। अच्छा अच्छा। बाकी जो है बीच में इतनी बड़ी लहर थी नदी की, जो जा रही थी वो इतनी बड़ी पतली थी? पतली, हम्म। पानी चल रहा था उसमें। जी। बाकी साइडों में इधर भी पत्थर इधर भी पत्थर। हम्म। 15 फुट का एरिया था वो। जी। 15 फुट के एरिया में मतलब 4 फुट पानी था। हम्म। तो साहब हमें 5 बजे होश आया। कुछ मतलब सिर पे चोट वगैरह कैसे लगी थी? आपके सिर पे अब लगी जब थी? हमें होश आया तो हम बोले अरे हम नहीं भाई, कौन है हम, क्या है, कहाँ से आए, क्या है। मतलब भूल गए थे आप अपनी हम याददाश्त? अपनी याददाश्त भूल गए। अच्छा। अब याददाश्त भूल गए साहब हम अपनी। तो हमारे मुंह से सीधी निकली जय भोले बाबा, जय अच्छा। भोलेनाथ। हम्म। और जब हमने इतनी बात कही हम्म। तो हमें वो नदी दिखाई दी, अच्छा। थोड़ा सा पानी चलता हुआ। जी। तो हमने जो है थोड़ा सा पानी लिया, हम्म। और साहब अपने घावों पे लगाया। ये सब छिले पड़े थे, खून निकल लिया था यहाँ से, अच्छा। और इनमें ये सब छिले पड़े थे, खून निकल लिया, बहुत जलन हो रही थी। जी। तो हमने साहब वो पानी लेकर सब डाला हाथ पैरों पे अपने, और साहब हमने थोड़ा सा मुंह पे मारा, हम्म।
और हमने उनका नाम लिया। हमने भाई हम कौन है, क्या है, कैसे आए इस नदी में, कैसे पड़े हैं, अच्छा, कब के मतलब पड़े हैं। कुछ भी आपको ध्यान नहीं था? हाँ, तो जैसे ही हमने भोलेनाथ का नाम लिया और जब जल छींटा मारा हमने मुंह पे अपने, हम्म। तो हमें याद आई कि सामने हमारी साइकिल पड़ी थी नदी में। अच्छा। अरे हमने की ये साइकिल तो हमारी है भाई। अरे ये तो हम सामान लेने आए थे वहां से अपना हम्म। होटल का, मतलब कुछ जो आप ढाबे ऐसे का। नशा वगैरह तो नहीं करते थे उस ना टाइम? ना कुछ नहीं, नशा वशा कुछ नहीं करते हैं हम, तो करते ही नहीं है, गुटखा का खा लेते हैं कभी कदार, अच्छा। बाकी कोई नशा नहीं। जी। तो हमने साहब, जब हमें याद आई हम्म। तो नदी में हम नीचे अपनी साइकिल उठाई हमने, हम्म। और हमें याद आ गया भोलेनाथ की कृपा से हमने आए भोले बाबा, हम्म। हम तो अपना सामान ढाबे का लेने जा रहे थे अच्छा। शहर से। जी। अब वहां से 2 किलोमीटर हमें आगे जाना था शहर में। हम्म। घड़ी में टाइम देखा हमने, 5:30 6 का टाइम हो गया था, हम्म। अंधेरा हो चुका था, मतलब दिन छुप जी। गया था। जी। तो हमने साहब अपनी साइकिल कंधे पे उठाकर रखी, अच्छा। और रख के हम ऐसा करके पुलिया पे कच्ची कच्ची हम्म। सड़क पर हम उठा के लाए कंधे पे। हम्म। साइकिल और आपकी कुछ टूट फूट गई थी क्या, या हाँ, ठीक थी? साइकिल हमारी मतलब सही थी, मतलब थोड़ा बहुत हैंडल टेढ़ा हो गया था, ऐसा अच्छा। घूम गया था। वो जी। हमने रोड पे लाके हम्म। खड़ा करके बीच में, हम्म। और हमने ऐसा करके बैलेंस उसका सीधा करके, हम्म। फिर उसके बाद हम चल पड़े मार्केट जी। शहर के लिए। जी। तो हमने वहां से जो सामान खरीदा शहर में, हम्म। शहर से सामान खरीदने के बाद फिर हम नदी पे आए। अच्छा, दोबारा आप सामान लेके वहां से फिर वापस आए? नदी पे आए, जी। नदी पे आते ही साहब फिर हम नीचे उतर गए अच्छा, अपने आप नीचे साइकिल उतर से। गए? हमने भैया पैदल पैदल ले जाएंगे ऊपर को, हम्म। पता चल लिया फिर दोबारा से फेंक दिया, सही बात है। चोट लग हुई थी। बिल्कुल। मैंने भैया अब्बल तो वहां के लिए लेट हो गए थे, हम्म। ढाबे के लिए सब हम्म। इंतजार कर रहे थे कि भाई शाम को बनेगा क्या। जी। अब 1 बजे अगर सामान जाता है तो वो शाम के लिए तैयार हो जाता है, 9 10 बजे लोग बाग खाना खाते हैं, 8 9 बजे से चालू हो जाता। जी बिल्कुल। अब जो है साहब, हम पहुंचे हम्म। तो साहब हमें डर सा लगा, वहां आवाज आ रही थी पानी की, साए 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 करके, और शाम का कितना टाइम? चारों तरफ सन्नाटा हो रहा था। टाइम कितना था लगभग टाइम कितना हो रखा था उस टाइम? 7:30 बजे का साढ़े टाइम हो गया सात था लगभग, अच्छा। अंधेरी छा गई थी वहां, हम्म। चारों तरफ जंगल था, झूठ जी। झंकार तमाम, जी। पानी की आवाज आ रही थी हम्म। साए साए करके। हम्म। डर सा लग रहा था, मतलब पुल हम्म। पर हम्म। ऐसा लग रहा था जैसे इधर शमशान घाट था, इधर चिता वगैरह जलती है वहां। बिल्कुल। तो साहब हमें जो है हम्म। डर सा महसूस हो रहा था, पसीना आ रहा था। बिल्कुल, जब आपके साथ एक बार जी, ऐसा हो गया तो उसके बाद तो तो फिर हम पैदल पैदल डरना लाजमी है। साइकिल से उतर गए, और हम्म। हम पुल पे पैदल पैदल जोर लगाकर साइकिल चलाने लगे। अच्छा। जी, तो हम साहब साइकिल लेके हम्म। पैदल पैदल बड़ी मेहनत से ऊपर हमने चढ़ाई पे ऐसा करके चढ़ा दी। जी। और साहब हम पैदल पैदल जब चले गए और जब हम थोड़ा रोड पार कर गए, उसकी हद पार कर गए, हमें पता हम्म। था कि यहाँ पे हमें खतरा है। जी। पिछली बार भी हमें यही हुआ था। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो हम साहब पहुंचे वहाँ हम्म। अपने ढाबे पे। अरे बोले भाई, बुजुर्ग हमारे जो बड़े थे वो हम्म। बड़े लाल पीले हुए, अच्छा, आपकी ये कोई हालत देख टाइम है के? आने का। अच्छा, अरे भाई, लेट पहुंचे थे आप, ठीक ठीक। 12 बजे जाते थे, 12 1 बजे सामान लेने, 2 बजे आ जाते थे जी बिल्कुल। सामान खरीद के। हम्म। और कहाँ पहुंच रहे हैं 7:30 8 बजे रात में। हमने भाई कहाँ रहेगा, ये कोई टाइम है आने का, वैसा वैसा कब बनेगा, 8 बजे थोड़ी बनेगा। हम्म। अब भाई 8 बजे तो लोग वहाँ खाना खा के निबट जाते हैं हम्म। ड्राइवर लोग जी। ढाबे पे, हाँ जी, हाँ जी। 8 9 बजे तक की दुकानदारी होती है। जी। अब वो दुकानदारी साहब खत्म हो गई। हम्म। तो हमने साहब अपने हाथ पैर जब हमने दिखाए तो छिले पड़े थे सब। जी, ये उस टाइम फोन वगैरह नहीं था आपका? किस ना ना टाइम ना, की उस बात हुई टाइम है? फोन वगैरह ज्यादा नहीं चलते थे, पीसू चलते थे। कौन से सन की बात हुई है? ये लगभग हो गई आज से 18 साल पुरानी बात हो गई, अच्छा। 17 18 साल पुरानी। जी। जी, तो ये सब हमारी परियां वगैरह जब छिली पड़ी थी, इनमें खून निकल रहा था यहाँ से यहाँ तक, हम्म। ये सब छिल गए थे। हम्म। और ये छिल गई थी सब, खाल छूट गई थी, सफेद सफेद दिखाई दे रहा था मांस, अच्छा, इसमें भी इसमें भी। तो उन लोगों ने पूछा होगा कि ये कैसे हाँ, तो हुआ? बोले ये कैसे हुआ, तो मैंने भी ऐसे ऐसे बात हो गई। अच्छा, आपने पूरी स्टोरी बता दी उन्हें? हाँ, पूरी स्टोरी बताई उन्हें हम्म। कि भाई हमारे साथ ऐसे ऐसे हुआ, और हम 5 6 बजे तक वहां नदी में पड़े रहे, अच्छा। किसी ने हमें देखा ही नहीं। हम्म। तो उन्हें बड़ा अफसोस हुआ। हम्म। बोले अरे भाई, अच्छा, बोले फिर दवाई उवाई कुछ। हम्म। तो हमने कहा अब दवाई उवाई लाने का टाइम ही कहा था हम्म। भाई, हमने तो जल्दबाजी में, हमें पता था वहां से भी डरता हमें, तो वहां जी। पे भी डांट पड़नी थी हमारी। जी। तो हम भाई हैबत में जल्दबाजी में सामान लेके वहां पहुंचे। हम्म। तो एक उस्ताद जी थे, गाड़ी चलाते थे संभल के। अच्छा।
तो बोले भाई खतरा तो वहां रहता है, हमने भी 2-4 बार देखा है वहां। अच्छा हाँ, कभी शेर बन जाता है, कभी अच्छा, कुत्ता बन जाता है, वही आदमी। वही आदमी। उन्होंने कुछ बताया, हुलिया उसका हाँ, कैसा दिखता था? तो बोले वो किसी भी तरीके का मतलब रूप धारण कर लेता है वहां। अच्छा। जी। तो जब उन्होंने ये बात बताई, क्योंकि वो तो ड्राइवर हैं, वो तो रात दिन देखो 12-1 बजे 2 बजे हाँ कभी जी हाँ भी जी। आते आते रहते हैं वहाँ गाड़ी जी लेके। जी। किसी का भी किसी टाइम नंबर आ सकता है। हम्म। तो बोले कोई बात नहीं, बोले मैं ऐसा है, वो जो गाड़ी का तेल होता है ना जलुआ मोबिल वाला, हाँ जी। तो उन्होंने वो गाड़ी में गए और गाड़ी में से जाके हमें निकाल के लगाया हमारे घाव पे, बड़ा लगा वो। मोबिल इंजन ऑयल की बात कर रहे हैं आप? हाँ हाँ, काला वाला जलुआ तेल होता है, जलुआ अच्छा, काला। तो ऐसा क्यों, मतलब वो तो क्यों लगाया? उन्होंने घाव पे लगाया, तो अच्छा, बड़ा लग रहा था वो। उससे मतलब सही हो जाता है ये? हाँ बिल्कुल, लगा तो बहुत वो, हाँ हाँ। लेकिन भाई साहब उनने सुबह तक आराम पहुंच गया। अरे, ये तो नई चीज पता लग जी रही है जी। आज की। तो ऐसा भी सब कुछ में होता है? उन्होंने लगाया, बोले ऐसा करके लेके ना रुई पे, हम्म। ऐसे भिगो के जी। सब में उन्होंने लगाया, हम्म ऐसा करके, और ये परियोरियों पे। हम्म। बोले टेंशन मत ले, बोले सही हो जाएगा सुबह तक, सब मसला सही हो जाएगा ये। अच्छा। हाँ, तो साहब हमारे साथ ये घटना घटी। हम्म। फिर हम जो है बहुत चौकन्ने हो गए, मतलब पैदल ही आते थे, एक आधा किलोमीटर पीछे उतर जाते थे अच्छा, उस रास्ते से? साइकिल से उस रास्ते पे, हम्म। और आधा किलोमीटर पैदल चले, और जब वो नदी निकल गई तो उसके बाद फिर साइकिल पे हम आगे को चलते थे। अच्छा, जी। तो ये कंडीशन हमारी बन गई। इस दौरान आपको किसी जी ने जी। किसी और ने भी इसके बारे में कुछ बताया कि हम भी आते जाते हैं तो हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ? हाँ, कई जनों ने बताया। अच्छा। जी, कई जनों ने ये बताया हम्म। कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ। अच्छा, जी बड़ी बढ़िया स्टोरी है जी। आपकी, जी। और तो काफी स्ट्रेंज कि जी, ऐसा भी होता है। 7 फुटा लंबा, हम्म। साइकिल हवा में उड़ा दी, फेंकी तब भाई साहब नदी में डायरेक्ट। 7 बजे होश आया, अच्छा। बेहोश, बड़े बड़े नदी नदी के अंदर। हम्म। शेर वो बन जाता है, कुत्ता वो बन जाता है। अच्छा, जी रूप बदल लेता है अपना? जी, रात को, दिन में नहीं। दिन में तो वैसे ही दिखेगा जैसे हमने देखा था, 7 फुटा अच्छा। लंबा, हम्म सफेद सफेद कपड़ों में। हम्म। मतलब रात में जो है, जो बताते हैं 9 बजे के, 9-10 बजे के बाद में, जी। जो बताते हैं कि वो जब तुम्हें मिलेगा हम्म तो कुत्ते के रूप में भी आ सकता है, भेड़िए के रूप में, हम्म। हाँ, लड़की के रूप में, मतलब किसी भी रूप में, मतलब वहां तुम्हें दिखाई देगा मतलब वो उतने बीच में। कुछ छलावे टाइप का था, जी जी जी। कि किसी भी रूप में आपको आके हाँ हाँ दिखेगा? हाँ। स्ट्रेंज। वहां लोगों ने मतलब जब पूछताछ हुई तो उन्होंने बताया हम्म। कि रात में जो है, जो लोग ड्यूटी करके जाते थे ना नाइट की, जी। साइकिलों से भरकर हाँ जी वहां हाँ के, जी। तो वो आते थे, चाय पानी पीते थे वहां होटल पे, हमारे ढाबे पे। जी। तो उनसे जिक्र हुआ, बोले हम्म चोट वोट कैसे लगी, मैंने ऐसे ऐसे बात हो गई वहां पुलिया पे। हम्म तो बोले यार वो तो रात में हम जाते हैं, हम्म। तो हमारे साथ भी होता है ऐसा, लेकिन हमें जानवर के रूप में दिखाई देता है। अच्छा। जी। तो वो इतना उसका एरिया है वहां हम्म। तक, शमशान घाट बराबर में है, जी। वो उसका घर है, वो वहीं उतने बीच में भटकता रहता है। तो वो मतलब किसी से ये उसकी कहानी पता नहीं लगी कि कौन है वो बंदा, क्या है? ना ना, इस बात का कुछ नहीं पता। अच्छा, इस बात का पता नहीं लग पाया आपको? हाँ, ये क्या है क्या नहीं है, हम्म लेकिन ये सुना है कि कभी कभी वहां हम्म। चीख सी सुनाई देती है, बहुत तगड़ी चीखने की, अच्छा। जैसा मतलब रात? कुत्ते चीख मारता ना, ये ऐसा करके, हाँ। इस तरीके से अरे। चिंगारियां देखो, मतलब चीखता है वो। हाँ। अब ये नहीं मतलब पता वो। ये रात के वक्त चीखता है, वो कैसे जी जी चीखता जी, है? 12 बजे के बाद मतलब बताते हैं वहाँ कि मतलब जो रात होती है, हम्म। पूर्णिमा की रात बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसे, कोई होगा उनका। जी। तो उसमें जो है चीखने की आवाज आती है उसकी, चीखता है बहुत तेज। जैसे जी। भेड़ियों वगैरह का होता है, फुल मून वो देखते हैं तो हाँ हाँ अपना हाँ, हाउल इस करते तरीके हैं। से मतलब जो है चीखने की आवाज आती है, बताते हैं वहां के लोग बाग कि चीख सुनाई देती है, हम्म, इस तरीके की। तो बस यही कहानी थी साहब हमारी। बहुत बढ़िया कहानी थी आपकी, जी बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया हमें। जी। जी इसके अलावा और भी कोई कहानी है आपके पास? जी है।